हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है पैक्स्यूरा 25 टैबलेट, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो टैबलेट है ये किस काम में आते हैं, इसके क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका कैसे इस्तेमाल करना होता है, ये दवा कैसे काम करती है। तो इन सब के बारे में हम एकदम अच्छे से जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया जा रहा है। तो आप इस वीडियो से केवल इस दवा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की दवा को इस्तेमाल करने को लेकर के सलाह नहीं देते हैं। मतलब हम ये नहीं बताते हैं कि आपको किस दवा का सेवन करना है, किसका नहीं करना है। ये आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल से पता करना चाहिए, मतलब एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए है। अगर आपको किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या, कोई बीमारी है, तो ऐसे में आप एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करें और जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाए सिर्फ वही मेडिसिन लीजिए। या फिर अगर आपको किसी तरह की दवा लेना है तो पहले आप डॉक्टर से इसके बारे में पता कर लें कि वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। क्योंकि आप खुद से अगर अपनी बीमारी का पता लगाएंगे और खुद से अपना इलाज करेंगे, अपने लिए दवा लेंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं किया जाना चाहिए है। आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि ये जो पैक्स्यूरा टैबलेट है जो कि 25 mg में है, ये किस काम में आता है। तो ये एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है और ये SSRI ग्रुप में आने वाली एक दवा है। SSRI का फुल फॉर्म होता है सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर। तो ये दवा किस काम में आती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये दवा डिप्रेशन के इलाज के काम में आती है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज के काम में आती है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जुड़ी हुई जो दूसरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एंग्जाइटी से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनके इलाज में भी ये मदद करती है दवा। उनके इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है खास करके डिप्रेशन के इलाज में, यानी कि अवसाद को ठीक करने के लिए। इसके अलावा एंग्जाइटी के इलाज में, यानी कि चिंता विकार, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जुड़े हुए जो दूसरे मानसिक विकार होते हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, उनको ठीक करने में भी ये दवा काम करती है। जैसे कि जो एंग्जाइटी रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया या फिर पैनिक डिसऑर्डर हो गया, तो इनके इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है ये एक तरह से भाई बहन है, तो इनके साथ में भी कुछ समस्याएं होती हैं। तो इन सभी के इलाज में जो भी एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इलाज में तो ये दवा इस्तेमाल की ही जाती है, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन के भी कुछ छोटे मोटे भाई बहन होते हैं, तो उनके इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पैनिक डिसऑर्डर है या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें इस दवा के फायदों के बारे में कि इस दवा के इस्तेमाल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो क्योंकि ये दवा डिप्रेशन के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है और पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के भी इलाज में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इन सभी मेंटल हेल्थ कंडीशंस में ये काम आती है और इन सभी के लक्षणों को कम करने में, दूर करने में मदद करती है। तो अगर इसका इस्तेमाल सही से किया जाए, डॉक्टर की देखरेख में, साइकियाट्रिस्ट की देखरेख में किया जाए, तो इसके इस्तेमाल से जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन के लक्षण हैं, मतलब डिप्रेशन की समस्या है, डिप्रेशन हो गया है, तो ऐसे में उसके लक्षण दूर होंगे, कम होंगे, तो रोगी को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। क्योंकि ये जो डिप्रेशन होता है इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि रोगी को एकदम बेकार बना देते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को कुछ इसके लक्षणों के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि डिप्रेशन होने की वजह से रोगियों को बहुत ज़्यादा दुख, पीड़ा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको हिंदी में अवसाद कहा जाता है। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें कि कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होना, खुद को बिल्कुल जो है बेकार महसूस करना, किसी भी रुचि में मन न लगना, मतलब रुचियों का ही एक तरह से सफाया हो जाना, रुचियां एकदम खत्म हो जाना, सब कुछ बेकार लगना, जीवन बोझ लगने लगना है, जिंदगी जीने का मन ना करना। ये तो खैर सीवियर कंडीशन में ऐसा होता है। सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगते हैं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती, या फिर खाने का बिल्कुल पता नहीं लगता है। कभी कभी वो खाने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, जो डिप्रेशन के रोगी होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरह के सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं, जैसे कि घबराहट होना, बेचैनी होना, मन का बिल्कुल उदास होना, बहुत ज़्यादा उदासी, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, मोटिवेशन का एकदम लो हो जाना, मतलब बिल्कुल भी सेल्फ स्टीम नहीं रह जाती, बिल्कुल डाउन हो जाना, अपने आप को एकदम जो है गिरा हुआ महसूस करना, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। और डिप्रेशन के चलते जीवन से ऊर्जा, उमंग,
खुशहाली, ये सब दूर हो जाती है और जीवन में कोई उत्तेजना नहीं रह जाती है, कोई खुशी नहीं होती है, कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। ये सब जो है सिम्पटम्स होते हैं डिप्रेशन के। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि एंग्जायटी डिसऑर्डर के क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको डिप्रेशन के लक्षण बताए, आप खुद सोचिए कि कितने ये जो है खराब होते हैं और कितने गंभीर हो सकते हैं। इससे रोगी का जीवन एकदम खराब हो जाता है। ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, ना तो काम करने में मन लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो जो पर्सनल लाइफ होती है वो तो खराब होती ही होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी इससे खराब हो जाती है। तो ये दवा इस तरह के जो लक्षण होते हैं उनको दूर करने में मदद करती है और जब ये लक्षण दूर होते हैं तो इससे रोगी में ऊर्जा आती है, उमंग आती है, खुशी महसूस कर पाता है रोगी। इसके अलावा प्रेरणा उसके जीवन में आती है। प्रेरणा कोई लड़की नहीं, मतलब मोटिवेशन आ जाती है, काम करने में मन लगता है। तो ये सब जो है फायदे होते हैं। अब जब इस तरह के जो डिप्रेशन के लक्षण है वो दूर होंगे तो रोगी को खुशी महसूस होगी, ज़िंदगी फिर रंगीन लगने लगेगी। नहीं तो पहले तो जब तक डिप्रेशन होता है तब तक एकदम बेकार और सादी सी ज़िंदगी लगती है, मतलब जीवन में कोई भी रंग नहीं होता है। तो डिप्रेशन के दूर होने से बहुत सारे बदलाव होते हैं, अच्छे बदलाव होते हैं, एक पॉजिटिव चेंज आता है। तो ये सब जो है बदलाव देखने को मिलेंगे अगर इस दवा का इस्तेमाल किया जाए तो। और इसी तरह से जो एंग्जायटी डिसऑर्डर है, एंग्जायटी डिसऑर्डर के भी जो लक्षण होते हैं वो काफ़ी खराब होते हैं। इसमें भी जो रोगी का जीवन है ये बहुत ही बेकार हो जाता है। एंग्जायटी डिसऑर्डर में घबराहट होना, चिंता होना, बेचैनी होना, तनाव रहना, नींद का ना आना, सर दर्द होना, कपकपी होना, पसीना आना, ये तो फिजिकल सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब शारीरिक लक्षण। डिप्रेशन में भी इस तरह के शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। बिना वजह दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी होना, थकान होना, सुस्ती होना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, कभी कभी को हार्ट पाउंडिंग, मतलब दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है तो ऐसा लगता है रोगी को कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। बहुत तरह के इसमें भी सिम्टम्स होते हैं और वो भी बहुत बेकार से बेकार, मतलब डरा देने वाले, एकदम गंभीर, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और ये जो है कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर के पैदा हो सकते हैं। और एंग्जायटी डिसऑर्डर के चलते भी पेशेंट में यानी कि रोगी के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं कि अच्छे से दिमाग काम नहीं करेगा, फोकस बहुत कम हो जाएगा, किसी काम में मन भी नहीं लगेगा, मोटिवेशन बिल्कुल लो होगा, सेल्फ स्टीम लो होगी, खुद को अलग थलग करने का मन करेगा, डर लगेगा। और ऐसी कंडीशन में मेमोरी वीक हो जाती है, अच्छे से दिमाग काम नहीं करता है, चीज़ों को याद करने में परेशानी होती है, कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये सारी समस्याएं होती है। इसमें बहुत सारे लोगों को बार बार पेशाब होना, पसीने आना, अचानक से घबराहट होने लगना, बहुत तरह के इसमें भी सिम्टम्स होते हैं। तो हम सिर्फ कॉमन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और एंग्जायटी डिसऑर्डर के चलते भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खराब होती है। इसमें भी रुचियां दूर हो जाती हैं और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, या फिर काम कर रहे हो तो काम अच्छे से नहीं हो पाता है, काम बिगड़ता है, काम खराब होता है। तो ऐसे लक्षणों को भी ये दूर करने में दवा मदद कर सकेगी। इससे क्या होगा कि जो चिंता, घबराहट, बेचैनी, डर लगता है वो दूर होगा। बार बार जो हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिल की धड़कन अचानक से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, बिल्कुल जान निकाल लेने वाला डर लगने लगता है, सर दर्द होता है, नींद नहीं आती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को दूर करने में ये दवा मदद कर सकेगी और ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने में ये दवा मदद कर सकेगी। खुशी लेकर आएगी। खुशी लेकर आने का मतलब है कोई लड़की खुशी नहीं, मतलब खुशी महसूस कराने में ये दवा मदद करेगी। और ऊर्जा, उमंग, ये सब जो है ज़िंदगी में लाने में ये दवा मदद कर सकती है, क्योंकि इससे एक ऐसा केमिकल रिलीज़ होता है जो कि हमें खुशी महसूस कराता है, जिससे हम खुश रहते हैं, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, जिससे हमें पॉजिटिव महसूस होता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। और इसी तरह से पैनिक डिसऑर्डर में भी, पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि अचानक से बहुत ही ज़्यादा पैनिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चिंता, बहुत ही ज़्यादा घबराहट, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी, बहुत ही ज़्यादा डर लगना। इसमें और भी ज़्यादा थोड़ी-सी और ख़राब कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें फ़ाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स बॉडी देने लगती है। कँपकँपी होने लगेगी, बहुत तेज़ डर लगने लगेगा, पसीना आएगा और अच्छे से बोल नहीं पाएगा पेशेंट, आवाज़ अच्छे से नहीं निकल पाएगी, क्लियर आवाज़ नहीं होगी। और पैनिक डिसऑर्डर के चलते भी जीवन के अंदर निराशा पैदा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, ये सब जो है कॉमन हो जाता है पैनिक डिसऑर्डर के चलते। और इसका भी इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके चलते कोई भी काम अच्छे से पेशेंट नहीं कर पाएगा, ना पढ़ाई, ना तो काम धंधा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब ज़िंदगी इसमें जो है झंड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो पैनिक डिसऑर्डर भी ये एंग्जायटी रिलेटेड एक कंडीशन होती है, इसका भी इलाज किया जाना ज़रूरी होता है। तो ये दवा पैनिक डिसऑर्डर के जो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, चिंता, घबराहट, बेचैनी, डर लगना, ये सब जो है दूर होंगे और एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इससे खुशी महसूस होगी, अच्छा महसूस कर सकेगा पेशेंट। और इसी तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक एंग्जायटी रिलेटेड कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि किसी न किसी डर के चलते
हम कोई काम जो है बार बार करने लगते हैं, बिल्कुल ऑब्सेशन हो जाता है उससे, बिल्कुल हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि बार बार वही करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे करके एक्सप्लेन करता हूँ कि कुछ लोगों को बार बार हाथ धुलने की आदत होती है, वो इस डर से कि कहीं हाथ गंदा ना हो गया, फिर से कहीं इसमें बैक्टीरिया ना आ गए हों, तो हाथ धुलेंगे, हाथ धुलते धुलते फिर लगेगा कि अरे फिर जो है गंदा हो गया, फिर धुलेंगे, बार बार शक पैदा होना, ये किसी न किसी डर के चलते। तो ये भी एंग्जाइटी रिलेटेड एक कंडीशन होती है। तो इस तरह की कंडीशन में भी ये दवा काम कर सकती है और ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक करने में मदद कर सकती है, क्योंकि जिनको इस तरह के शक की बीमारी हो जाती है वो बहुत परेशान रहते हैं अपने शक को लेकर के। तो ऐसी कंडीशन से बाहर निकालने में ये दवा मदद कर सकती है। तो ये इस दवा के फायदे होते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए, हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके भी हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है कि दवा आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, ताकि आप में कोई साइड इफेक्ट आए तो आप डॉक्टर को कम से कम बता तो सके। डॉक्टर आपके जानते रहेंगे कि डॉक्टर ने कैसी दवा दी है, क्या दी है, तो उससे क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, तो डॉक्टर उसी हिसाब से मैनेज भी कर सकेंगे, साइड इफेक्ट्स को कम भी कर सकेंगे। तो देखिए, कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत ही कॉमन होते हैं, मतलब बिल्कुल आम होते हैं, और वो जब आते हैं तो धीरे धीरे करके वापस भी चले जाते हैं। लेकिन अगर आप में कोई साइड इफेक्ट लगातार बना रहे, बिल्कुल जान आ रहा हो, या फिर कोई सीवियर साइड इफेक्ट हो, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं ऐसे साइड इफेक्ट्स के बारे में जो कि काफ़ी कॉमन होते हैं, आमतौर पर पाए जाते हैं, और इनको लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको चिंता तभी करना है जब आपको ये लगे कि साइड इफेक्ट बिल्कुल जा नहीं रहे, परमानेंट एकदम हो गए हैं, या जटिल हो गए हैं, या सीवियर हो गए, गंभीर हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए कि कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले दवा के इस्तेमाल से, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके वापस चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर दवा को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स में जैसे कि मितली जैसा महसूस हो सकता है, थकान, सुस्ती हो सकती है, मुंह में सूखापन महसूस हो सकता है, भूख में कमी आ सकती है, और पसीना बढ़ सकता है। इसके अलावा चक्कर आ सकता है, और घबराहट सी महसूस हो सकती है, थोड़ा बहुत कंपन हो सकता है। और सेक्सुअल साइड इफेक्ट में क्या होता है कि सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, यानी कि यौन इच्छा कम हो जाती है। कभी कभी को सोने में परेशानी आ सकती है। हालांकि ये नींद लाने में मदद करेगी, जब डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षणों को दूर करेगी दवा, तो खुद ब खुद अच्छे से नींद आएगी, क्योंकि ये दिमाग को एक तरह से शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन हो सकता है, बोलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मतलब लिंग में तनाव की कमी हो सकती है, डिलेड एजैकुलेशन हो सकता है, मतलब कि वीर्य स्खलन में देरी हो सकती है, लिबिडो कम हो सकता है, यानी कि यौन इच्छा में कमी आ जाएगी। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा और भी इसके दूसरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये तो ऐसे मैंने साइड इफेक्ट्स बताए जो कि कॉमन होते हैं, जो आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये दवा अपनी मर्जी से लेना नहीं है, क्योंकि ये दवा अगर आप अपनी मर्जी से लेंगे तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तो ये दवा आपको डॉक्टर की देख रेख में लेना है, और ये दवा आपको अपनी मर्जी से बंद भी नहीं करना है, नहीं तो आपको फिर से पछताना पड़ सकता है। क्योंकि इस दवा को छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, यानी कि दवा छोड़ने के लक्षण आते हैं, जो कि कभी कभी को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आपको जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, पहले जितनी परेशानी थी उससे ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी के लक्षण और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे अगर आप दवा अचानक से बंद करेंगे तो ये दवा डॉक्टर जब आप कहते हैं बंद करने को, तो वो जो है आपको एडवाइस भी करते हैं कि आपको कैसे बंद करना है, और डॉक्टर धीरे धीरे करके इसकी डोज कम करते जाते हैं जब दवा बंद करानी होती है। तो अचानक से ऐसे बंद नहीं करते, नहीं तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे और ज़्यादा परेशानी आपको होगी। तो इसलिए डॉक्टर से पूछ करके, आप पता करके कि आपको कब तक दवा लेना है, कैसे छोड़ना है, उसके बाद आप धीरे धीरे करके इसको छोड़ो। वो डॉक्टर आपको खुद ही बताते हैं कि कैसे आपको छोड़ना है। और विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो उससे निपटने के लिए, डील करने के लिए आपको डॉक्टर सलाह भी देते हैं, आपकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो इसलिए आप डॉक्टर की देख रेख में इस दवा का इस्तेमाल करें। भले ही आपकी कंडीशन इस दवा के इस्तेमाल से बेहतर हो जाए, आपको लगने लगे कि आपकी जो समस्या है बिल्कुल दूर हो गई है, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसा कोई भी इशू नहीं रहा है, तो भी आपको ये दवा अपनी मर्जी से नहीं बंद करना है। नहीं तो जैसे आप बंद करेंगे फिर से आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाले सिम्टम्स वापस देखने को मिलने लगेंगे, और ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें। आपके डॉक्टर जब निश्चिंत हो जाएं तो जो है आपको दवा बंद करनी है। जब वो कह दें कि आप दवा बंद कर दीजिए, तब आपको दवा बंद करनी है। उसके लिए वो सलाह भी देते हैं कि कैसे कैसे आपको बंद करना है। और अगर आप में कोई पहले से बीमारी है तो ये दवा लेने से पहले आपको इन सब के बारे में अपने डॉक्टर को बता देना है। जैसे कि अगर किसी को दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, या फिर किडनी या लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है, या फिर
ग्लूकोमा है या डायबिटीज़ है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर को इसके बारे में इन्फॉर्म करें ताकि आपके डॉक्टर ये जानते हुए आपको सही दवा दे सकें। और अगर आप साथ में दूसरी दवाएं ले रहे हैं तो भी आपको अपनी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को बता देना है, क्योंकि कुछ दवाएं इसके साथ में इंटरैक्ट कर सकती हैं, इस दवा के असर को कम या फिर ज़्यादा कर सकती हैं या फिर अपने असर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो ऐसे में आप अगर दूसरी दवाएं ले रहे हैं साथ में तो उनके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं ताकि आपका डॉक्टर जान करके और आपको सही दवा दे सके, सही इलाज दे सकें, ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आपके डॉक्टर नहीं जानते होंगे तो फिर वो दवा देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि एक दवा होती है माओ इनहिबिटर, ये भी एंटी डिप्रेसेंट है, MAO इनहिबिटर कहा जाता है इसको। तो वो इस दवा के साथ में इंटरेक्ट करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए है कि आप माओ इनहिबिटर भी ले लें और ये भी ले लें, तो आपको जो है परेशानी आ सकती है। तो इसलिए पहले आप अपने डॉक्टर को बता दें कि आप दूसरी दवाएं ले रहे हैं, आपको जो है दूसरी बीमारियां हैं, इन सब के बारे में आपको पहले से बता देना चाहिए अपने डॉक्टर को। और जो महिलाएं गर्भवती या फिर गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या फिर अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, वो भी ये दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी दे दें। तो ये सब आपको सेफ्टी और प्रिकॉशंस बरतने हैं ताकि आप में कोई भी प्रॉब्लम ना पैदा होने पाए इस दवा के इस्तेमाल से। अब आइए बात कर लेते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो ये दवा आमतौर पर दिन में एक ही बार यानी कि 24 घंटे में एक बार लेने की सलाह दी जाती है नॉर्मली। लेकिन अगर किसी को बहुत गंभीर परेशानी हो, बहुत ही गंभीर वाला डिप्रेशन हो, तो हो सकता है कि इसकी डोज में एडजस्टमेंट किया जाए, कुछ कम या ज़्यादा किया जाए। तो इसका ध्यान जो है आपको रखना है और डॉक्टर इसके बारे में बताते हैं कि डोज कितनी होनी चाहिए है। वो जो मरीज़ की कंडीशन होती है उस पर डिपेंड करता है। मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर इसकी डोज जो होती है वो तय करते हैं, इसकी खुराक बताते हैं। बहरहाल इसको रोज़ाना एक टाइम पर लेने की सलाह दी जाती है, वो भी रात को खाने के बाद। और इसको रोज़ाना अगर लिया जाए तो बस एक ही टाइम पर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार बार जो है टाइम बदल बदल कर नहीं लेना चाहिए है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। तो अगर हम चाहें कि दवा हमें पूरी तरह से फ़ायदे पहुँचाए, इसके पूरे हमें असर देखने को मिले, तो ऐसे में हमें रोज़ाना एक ही टाइम पर दवा लेना चाहिए। हाँ, कभी अगर हम भूल गए तो ऐसे में टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर कभी हम भूल गए एक दिन की दवा पिछले दिन की अगर हम भूल गए हो तो अगले दिन हमें इस दवा को दोहराना नहीं होता, मतलब डबल डोज नहीं करना होता है, बस जो जैसे लेना है वैसे ही लेना है। और जब भी याद आ जाए आपको तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको डबल डोज नहीं करना है कि आप पिछले दिन का डोज भूल गए, यानी पिछले दिन दवा लेना भूल गए तो आप अगले दिन जो है 2-2 बार ले रहे हो, तो ये गलत है। बाकी अगर किसी दिन न लिया और उसी दिन आपको याद आ जाए तो उस दिन आपको जब भी याद आए उसी टाइम पर आप ये दवा ज़रूर से ले लें। वैसे ना लेंगे तो आपको फिर जो सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि दवा नहीं ली गई है, तो आपको तुरंत दवा फिर ले लेना चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो जैसा कि आप लोगों को शुरू में बता दिया गया है कि ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है। तो इसका काम ये होता है कि ये ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन रिलीज होता है उसके अमाउंट को बढ़ाने का काम करती है। ब्रेन हमारा सेरोटोनिन रिलीज तो करता है लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में रिलीज करता है, और खासकर डिप्रेशन और एंग्जाइटी में तो यह बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज करता है ब्रेन, क्योंकि जब हमारा ब्रेन शांत नहीं होता है, बेचैन होता है, तो ऐसे में जो सेरोटोनिन का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। तो ये दवा क्या करती है कि ये सेरोटोनिन के अमाउंट को कम नहीं होने देती है, बल्कि ब्रेन पे ये ऐसे तरीके से काम करती है कि ब्रेन अच्छी मात्रा में, अच्छे अमाउंट में सेरोटोनिन को रिलीज करे। अब जब सेरोटोनिन ब्रेन में रिलीज होगा तो इससे हमारा मूड बेहतर होगा, हमें अच्छा महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, मोटिवेशन हम फील कर सकेंगे, पॉजिटिव फील कर सकेंगे। तो इससे जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण होंगे उनसे आराम मिल सकेगा। तो इस तरह से ये दवा काम करती है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, इन सब से हमें बचाने में मदद करती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पैक्स्यूरा SR टैबलेट के बारे में, पैक्स्यूरा 25 SR टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप इसको अमेज़ॉन फार्मेसी से परचेस कर सकते हैं और दूसरे भी इसके सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं, उसके भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे। लेकिन आपके पास इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पैक्स्यूरा 25 SR टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।